अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू वोटेक स्पोर्ट्स। तो आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान का वर्ल्ड कप ओवर हो चुका है। जैसे ये पाकिस्तान आज का मैच हारा है, वो वर्ल्ड कप जैसे ही मैच क्या आ रहा है, जैसे ही टॉस हारा है। Well, Josh, what have you decided? We're going to have a bat first. तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गया था। आज प्रॉपर बात करेंगे टीम पे कि क्यों टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, क्या गलतियां हैं, कैप्टनसी की गलती है, बॉलिंग परफॉर्मेंस की गलती है, कोचेस की गलती है या पीसीबी की कोई गलती है। सबसे पहले बात करते हैं, मैं बात करूंगा पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है। पाकिस्तान टीम ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। जितने फैंस थे इस वक्त, जितने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फैन है, वो सबने होप किया था। 4 साल हम सबने वेट किया कि हमारी टीम एक बिल्ड होगी, एक बिल्ड हो रही है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, क्योंकि हमने बायलैटरल से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया पाकिस्तान ने। और इस तरह से हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वर्ल्ड कप में आके हमें इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये जो हमारा बॉलिंग ग्रुप था, इसको पूरी दुनिया रेट करती थी। सिर्फ हम लोग नहीं रेट करते थे, जितने बड़े एक्सपर्ट्स थे वो रेट करते थे। आप दी 100 देख लें, वो शाहीन के पोस्टर लगा रहे हैं, हारिस रऊफ के पोस्टर लगा रहे हैं, किसी वजह से ही लगा रहे थे। तो क्यों इनकी परफॉर्मेंस में एकदम इतना डिक्लाइन आया? कैप्टनसी भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा बॉलिंग पे कि ये जो पहला वर्ल्ड कप ऐसा गया है जिसमें पाकिस्तान की बॉलिंग ने डिसअपॉइंट किया, और पाकिस्तान ये जितने भी ज्यादा से ज्यादा मैचेस अपने हारा है, अपनी बॉलिंग की वजह से आ रहा है। आज का मैच भी अगर काउंट करें, इसमें इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान वाला भी, इस पर डिटेल में बात करता हूँ कि आपको याद होगा पाकिस्तान के जितने भी बॉलर्स थे एशिया कप से पहले, या ये जितनी भी जो लीग हो रही थी, सॉरी सीरीज थी, अफगानिस्तान वाली सीरीज थी, उससे पहले कोई दी 100 में खेल रहा था, कोई कनाडा लीग खेलने गया हुआ था, कोई एलपीएल खेल रहा था। बात ये है कि जो हमारी पीसीबी है या जो मैनेजमेंट है, उसको इस चीज का ध्यान नहीं था कि हमें जो हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर है, इनको हमें रेस्ट देना चाहिए, इनको हमें बचा के रखना चाहिए। इनको हम लोग लीग खेलने के लिए भेज रहे हैं, फिर अफगानिस्तान वाली सीरीज खिला रहे हैं। फिर मैं सबसे बड़ी जो गलती है, जो हमने हाइब्रिड मॉडल एशिया कप का एक्सेप्ट किया, क्योंकि इतनी फटीग हो चुकी थी प्लेयर्स के अंदर। मैं किसी को डिफेंड नहीं करूंगा, इन सब ने बुरी परफॉर्मेंस दी है, उस पर बात करेंगे। शेन की बुरी परफॉर्मेंस, हारिस की बुरी परफॉर्मेंस, शादाब पे तो मैं कुछ भी कहना भी नहीं चाहता ना। तो सबसे बड़ी बात ये कि जो हाइब्रिड मॉडल हमने एक्सेप्ट कर लिया, बोर्ड की सबसे बड़ी गलती थी हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करने की। प्लेयर्स को इतनी फटीग थी। प्लेयर्स पहले मुल्तान खेलते हैं, मुल्तान से फिर जाते हैं उधर कोलंबो, कोलंबो से फिर लाहौर आते हैं, फिर लाहौर से कोलंबो जाते हैं, फिर वहां फिर यहाँ। ये पीसीबी की सबसे बड़ी गलती थी अपने प्लेयर्स को खराब करने की। उसके बाद जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच था, 2 दिन का वो मैच करा दिया गया। पहले दिन भी पाकिस्तान टीम ने बॉलिंग की और वो जाके स्टेडियम में बैठे थे, रेस्ट नहीं होता उस वक्त। आप किसी भी बड़े प्लेयर से पूछ लें कि जब बारिश होती है तो प्लेयर का जिस्म एकदम साथ देना छोड़ देता है। फास्ट बॉलर का जिस्म जब तक पंप रहता है, वो अपना स्पेल पूरा करता है। फिर नेक्स्ट डे आया, फिर इन्होंने वो नरम पिच पे इन्होंने बॉलिंग जोर लगाई, उसमें हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए। फिर नसीम शाह के कंधे और शोल्डर इंजरी निकल आई, जो नसीम शाह को एलपीएल में एक इंजरी हुई थी। तब सबने कहा था नहीं नहीं, टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन वही हुआ। तो नसीम शाह इंजर्ड हो गए और वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। हमारे जितने भी बॉलर्स थे, वो इस सर्कल अगर आप देखेंगे, कनाडा लीग या 100 लीग या एलपीएल, फिर अफगानिस्तान वाली सीरीज, फिर एशिया कप, ये जो हाइब्रिड मॉडल, कभी उधर, फिर वर्ल्ड कप, ये 6 टूर्नामेंट जो चल रहे थे, इन सब में हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर खेल रहे थे। फास्ट बॉलर्स को बचा के रखना हमें इंडिया से सीखना चाहिए। जैसे उन्होंने अपनी होम सीरीज में अपने प्लेयर्स को रेस्ट दे दी। शुभमन गिल को उन्होंने बिठा दिया लास्ट ओडीआई में। वो अपने प्लेयर का वर्कलोड मैनेजमेंट करते हैं, हम लोगों ने नहीं किया, जिसकी वजह से ये बॉलर सारे खत्म हो चुके थे। इनसे नई बॉल हो सकी है। सारे के सारे बॉलर जो है इंजरी इतनी कैरी कर रहे हैं। आप अगर शहीन शाह अफरीदी को देखें, 21 वाला वर्ल्ड कप देखें, ठीक है, वो कैसे 145 प्लस की बॉल करता था और इन स्विंग उसको मिलती थी, आउट स्विंग मिलती थी। हारिस रऊफ ये वही बॉलर है, पास्ट रिकॉर्ड देख लो, जो पाकिस्तान की तरफ से ओडीआई में सबसे ज्यादा उसने विकेट्स ली हैं। फिर नसीम शाह की हमें बहुत कमी महसूस हुई कि दूसरा न्यू बॉलर हमारे पास नहीं था। हम हसन अली को ले गए, हम कभी उसको ट्राई कर रहे हैं, कभी वसीम जूनियर को ट्राई कर रहे हैं। वसीम जूनियर ने नो डाउट अपने जो ड्रॉप होने के बाद वापस आया, उसमें अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी है। लेकिन हमारे बोर्ड की सबसे बड़ी गलती ये है कि हमारा बोर्ड तो पहली बात है प्लेयर्स को फीस नहीं दे रहा था। फिर हमारा बोर्ड ही कंफर्म नहीं था कौन है हमारे बोर्ड का चेयरमैन, कौन है, नजम सेठी है या जका अशरफ है। तो ये इस सब के बीच में पूरे प्लेयर्स की मिसमैनेजमेंट हुई है, जिसकी वजह से इनको फुल फटीग में, और अभी हमारे बॉलर्स इंजरी कैरीज करके जितनी इनको मार पड़ रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया कहती थी कि ये बेस्ट बॉलिंग अटैक है, बेस्ट बॉलिंग अटैक है। एकदम कुछ भी नहीं हो जाता होता कि एकदम बेस्ट बॉलिंग अटैक एकदम खत्म हो गया। ये पहले सारे बड़े एक्सपर्ट ही थे जिन्होंने इनको बेस्ट बॉलिंग अटैक कहा था। आप 100 की लीग के वो जितने भी लेजेंड्स हैं उनको देख लें, पिछली ट्वीट्स पढ़े, लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान फाइनल खेल सकता है।
लेकिन जिस तरह से हमारे बोर्ड ने मिसमैनेज किया, ठीक है, हमारे प्लेयर्स की भी गलती, उनको भी नहीं जाना चाहिए था। फिर जैसे आप 21 का वर्ल्ड कप देखें, वो शोएब अख्तर ने कहा था कि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस है इंडिया को इस T20 में हराने का। क्यों? क्योंकि इंडियन प्लेयर सारे थके हुए थे, आईपीएल खेल के आए थे, ठीक है, और पाकिस्तानी सारे बॉलर्स फ्रेश थे, उन्होंने वहीं पे उड़ा दिया। अगर आप एशिया कप का पहला मैच देखेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तानी बॉलर्स ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। 180 सॉरी 280 समथिंग में उन्होंने इंडिया की टीम आउट कर दी थी। फिर कभी जेट लैग हो रहा है, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, फिर 2 दिन का वनडे हुआ और हमारे बॉलर्स बिल्कुल खत्म हो गए, सारे इंजर हो गए। तो इसमें सबसे बड़ा कसूर पीसीबी का और मैनेजमेंट का है, जो भी इनकी मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ का। तो मुझे समझ नहीं आती कि हमारा कोच कौन है। जो हमारा कोच है, ये मिकी आर्थर है या वो दूसरा ब्रेडमैन करके जो भी है, क्या कोचिंग हो रही है, मोने मोरकल क्या बॉलर्स को कोचिंग कर रहे हैं, मुझे समझ इस वक्त कुछ नहीं आ रही। फिर अगर कैप्टनसी पे बात करें तो बाबर की कैप्टनसी में, ठीक है, मैं खुद चाहता हूँ फ्लॉज होंगे हैं, मैं चाहता हूँ बाबर कैप्टनसी छोड़े, लेकिन अगर इस वक्त जो गिविंग सर्कमस्टांसेस है, उसमें हमारे पास यही बॉलर्स थे। किस बॉलर, कौन हमारा बॉलर फिट है? ईशान को इंजरी, ठीक है, नसीम शाह जो मेन बॉलर है उसको इंजरी, किस बॉलर को हम लेके जाते इस वक्त? तो बहुत ही गंदे से इन सब ने अपने प्लेयर्स को मैनेज किया है, जिसका ये नतीजा है कि इस हमारे बॉलर से बॉलिंग ही नहीं हुई। अगर एवरेज पूरे टूर्नामेंट का एवरेज स्कोर देखे ना, तो पाकिस्तानी बॉलर्स को 300 प्लस हर मैच में, 9 के 9 मैच का एवरेज निकाल के देखे तो 300 प्लस पाकिस्तानी बॉलर्स को स्कोर ही पड़ा है हर इनिंग में। अगर वो आप बैटिंग बॉलिंग फर्स्ट में भी देखें, अगर बैटिंग बॉलिंग सेकंड की एवरेज एक इकट्ठी करें ना स्कोर की, तो 300 प्लस बनता है। फिर आप हारिस रऊफ की बॉलिंग देख लें, हारिस रऊफ ने सबसे एक्सपेंसिव बॉलर रह गए एक वर्ल्ड कप एडिशन में, उन्होंने 550 या 540 समथिंग उन्होंने रन खाए हैं, सबसे छक्के उन्हें पड़े, उनकी लाइन लेंथ बिल्कुल उड़ी हुई थी, उनको कोई समझ नहीं आ रही कि कहाँ करें। आज का मैच भी देखेंगे, उन्होंने पहली बॉल ही वाइड पे चौका करवा दिया है, तो उनको बिल्कुल उनकी बॉडी साथ नहीं दे रही। उनकी शहीन अफरीदी जो पूरी दुनिया में माने जाते हैं कि भाई पहले ओवर में विकेट लेता है या अपने पहले स्पेल में विकेट लेता है, इन्होंने 9 के 9 मैचेस में सिर्फ 4 विकेट्स लिए अपने पहले स्पेल में, और वो भी 134, 135, 137, फास्टेस्ट बॉल वो 139 पे गए हैं। तो कुछ तो वजह है ना, जो ये बॉलर इतने बुरे नहीं है, ये इनसे परफॉर्म नहीं हुआ, ये इंजरी कैरी कर रहे थे, इनकी खुद की गलती है, ये लीग्स वगैरह में चले गए। फिर अगर आप कैप्टनसी पे बात करोगे तो कैप्टनसी, मैं वही कह रहा हूँ, बाबर को कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए, मैं उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर हमारे पास चीजें ही ये हैं, अगर एक प्लेयर को ही क्रिटिसाइज करना है, हमने बॉलर से हटा देनी है बात, हमने कोचिंग से हटा देनी है, हमने पीसीबी से हटा देनी है, हमने मैनेजमेंट से हटा देनी है, तो एक को क्रिटिसाइज करना है, बकरा बनाना है, तो ठीक है बनाए, मुझे कोई इशू नहीं, इसको कैप्टनसी से हटा दें। लेकिन जो ये पॉइंट्स मैंने रखे हैं, ये पॉइंट्स सबसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हमारे प्लेयर्स ने, और सॉरी हमारे बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को अच्छी तरह से मैनेज नहीं किया, और जिसका नतीजा ये हमें इतनी बुरी परफॉर्मेंस मिली, क्योंकि सारे बॉलर थके हुए थे, इंजर्ड थे। हारिस रऊफ भी मुझे लगता है वो, अगर चले इन पे फास्ट बॉलर को छोड़कर मैं स्पिनर्स पे बात करूं, अब अगर शायद सुपरस्टार पे हम बात करें तो उसकी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप क्या उसकी परफॉर्मेंस, उसने 6 मैचेस खेले हैं जिसमें उसने 2 आउट किए हैं, ठीक है, एक विक्रमजीत नेदरलैंड का, दूसरा परेरा श्रीलंका का। ये उस इंसान की परफॉर्मेंस है, तो वो खुद को ऑलराउंडर कहलाता है, ना उससे बैटिंग हुई है ना उससे बॉलिंग हुई है, वो टोटली फ्लॉप था। पूरी जितनी भी आप कंट्रीज देख रहे हैं जो टॉप 4 में गई है, उनके सबके स्पिनर्स काम कर रहे हैं। आप इंडिया देखिए उनका जडेजा और कुलदीप यादव है, ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया देखिए उनका जैम्पा, आप साउथ अफ्रीका देखिए उनका शमसी और महाराज, आप न्यूजीलैंड देख रहे तो उनका सैटनर, सबने सारे स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की, मिडल ओवर्स में आके स्पिनर्स ने विकेट लेके दिए, तो टीम एक अगली टीम को रोक लेती थी बड़ा स्कोर बनाने से। तो पाकिस्तान के पास कोई ऐसे बॉलर नहीं थे, वो अब टीवी पे बैठ के जो मर्जी लोग कहते रहे, ठीक है, जिनको हम वर्ल्ड कप के लिए साथ लेके जा सकते थे। तो ये सारा मेरे लिहाज से ये सारा इश्यू है, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स इतनी इतनी इंजरीज कैरी कर रहे थे, ये सब कुछ कर रहे थे, और उसका नतीजा में ये हुआ कि हम इतनी बुरी तरह हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। जो हमें लग रहा था कि हमारी टीम फाइनल नहीं तो सेमीफाइनल में तो कम से कम जरूर क्वालिफाई करेगी, लेकिन जिस तरह से इन प्लेयर्स की मैनेजमेंट हुई है, बिल्कुल ही गंदे तरीके से मैनेजमेंट की गई है। हमारा एक बोर्ड नहीं है, मतलब मेरा कहने का है कि एक चेयरमैन होना चाहिए, जो एक तो मुझे लगता है चेयरमैन क्रिकेटर होना चाहिए, और पॉलिटिक्स से हट के हमारा बोर्ड होना चाहिए। श्रीलंका बोर्ड भी बैन हुआ, इनको भी सोचना चाहिए कि भाई हम अपने बोर्ड से पॉलिटिक्स हटाएं, तो ही हमारा बोर्ड ठीक होगा, हमारा क्रिकेट ठीक होगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, सब कुछ फिर ठीक होगा। अगर आप जैसे गवर्नमेंट चेंज हो, आप चेयरमैन चेंज कर देते हो, ठीक है, फिर गवर्नमेंट उतरती है फिर चेंज कर देते हो, एक जो चेयरमैन आया होता है उसका अपना एक माइंड होता है, वो उस तरह से चलने की कोशिश कर रहा होता है, आप सब कुछ ही खत्म कर देते हो, जो अगला आता है वो अपनी तरह से लेके चलता है। तो इस चीज को अभी से सुधार ले, 24 में वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप है, 25 में
चैंपियंस ट्रॉफी है 26 में, फिर T20 वर्ल्ड कप है 27 में, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप है। अगर कैप्टनसी चेंज करनी है तो कैप्टनसी ऐसे इंसान को दी जाए जो कम से कम 4 से 5 साल पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी कर सके, जो यंगस्टर हो। ये नहीं कि आप सरफराज को उठा के लें, सरफराज 27 तक खेल ही नहीं सकता, कोई सेंसिबल इंसान भी नहीं कहेगा कि हाँ सरफराज 27 का वर्ल्ड कप खेल सकता है। कोई ऐसा प्लेयर आना चाहिए जो लॉन्ग रन में पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी करे। तो और हमारा एक बोर्ड पक्का होना चाहिए 4 साल के लिए कि भाई ये अगले 4 साल के लिए ये बोर्ड है, ये बाद में अकाउंटेबल होगा बोर्ड। इधर हर 3 महीने बाद चेयरमैन चेंज हुआ होता है, तो कौन जवाब देगा? जो अभी करंट चेयरमैन है वो ड्यूरिंग वर्ल्ड कप प्लेयर्स के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, वो टीम डिसऑन कर रहा है, तो ऐसे बोर्ड टीम नहीं चल सकती। फिर इनको इनका वर्कलोड मैनेजमेंट मैनेज करना पड़ेगा प्रॉपर। जैसे अभी एक न्यूज आई थी कि पाकिस्तानी प्लेयर सिर्फ 2 लीग खेल सकते हैं। अगर ये तो ये एक अच्छी न्यूज है, ऐसा ही होना चाहिए। और इनकी सैलरीज इनको दें कि इनको किसी बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। इंडियन बोर्ड इंडियन प्लेयर्स क्यों नहीं कहीं जाके खेलते? क्योंकि उनको एक हेल्दी अमाउंट सैलरी के शक्ल में मिलती है। फिर उनका आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है, उनको खेलने की जरूरत ही नहीं होती। फिर भी वो सीरीज बाय सीरीज रेस्ट करवाते रहते हैं अपने प्लेयर को कि जब मेगा टूर्नामेंट आए वहां उनके प्लेयर फिट हो। तो हमें भी कुछ ऐसा सोचना चाहिए अपने प्लेयर्स के बारे में। और ये बुरे प्लेयर नहीं है सारे, परफॉर्मेंस सबकी गंदी है, सारे क्रिटिसाइज होने चाहिए। बाबर से लेके आखिरी हारिस रऊफ तक सारे सारे क्रिटिसाइज होने चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो बाहर होने चाहिए। मामूल हक सबसे पहले नंबर पर बाहर होना चाहिए, नवाज होना चाहिए, शादाब खान होना चाहिए, हारिस रऊफ होना चाहिए। और भी काफी प्लेयर है, हसन अली को भी बाहर होना चाहिए। और उसामा मीर भी कभी टीम में नहीं आना चाहिए, वो भी सिर्फ आईपी है। अभी भी वो जो उसका मैनेजर है वो झंडे चला रहा है ट्विटर पे बैठा। तो कुछ हमें सोचना पड़ेगा, एक नई टीम सारी सीरीज हार जाए, उनको चांस देते रहें देते रहें देते रहें, 4 साल तक तो वो पक्के हो जाएंगे ना। ऐसी एक नई टीम बिल्ड करें और एक ही बोर्ड के अंडर, मतलब एक चेयरमैन हो जिसका विजन हो कि मैंने इस तरह इस टीम को लेकर चलना है। एक कैप्टन हो जो 4 साल तक कंफर्म हो, उसके अगेंस्ट झंडा ना चलाएं, चाहे भाई मेरी तरफ से साउथ शकील को बना दे, जिस मर्जी को बना दे, जो 4 साल तक बना रहे उस वो कैप्टन होना चाहिए हमारा। तो मेरा जो जहां तक मुझे समझ है मैंने इस वीडियो में ये बात की है। बाकी जो ये देखेगा जिसकी ओपिनियन मुझसे डिफर करेगी वो मुझे कमेंट में बता दे कि मैंने ये गलत बोला, ये गलत बोला। अगर सही बोला तो वो भी बता दे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं जो कल की वीडियो है इंग्लैंड सॉरी इंडिया वर्सेस नेदरलैंड की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।